की कृपा बिना मोक्ष और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वामी हरि पपन्नाचार्य जी महाराज। नमस्कार, मैं हिरिंकी वाजपेयी। हंडिया प्रयागराज चक्र सुदर्शनपुरी में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया है। आपको बता दें चलें, लगातार यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का पर्व वैसे भी आप जानते हैं कितना पवित्र होता है, गुरु जी को समर्पित होता है। जगत गुरु श्री श्री 1008 श्री रामानुजाचार्य शक्तिपीठाधीश्वर का शिष्यों ने पूजा अर्चन कर श्रद्धा सुमन भेंट किया। इस अवसर पर स्वामी हरि पपन्नाचार्य जी महाराज उर्फ हरिहरानंद जी महाराज ने गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु दीक्षा गृहस्थी को गृहस्थ गुरु से ही दीक्षा लेनी चाहिए। कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवे महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सन्यासी को सन्यासी गुरु से, देवी भागवत पुराण में इसका जिक्र भी किया गया है। तो हमेशा गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए। अगर गुरु से आप शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं तो भगवान शंकर जी का मंत्र जपें, उससे जपने से भी गुरु के बराबर ज्ञान मिल जाता है। वह मनुष्य कभी भी नहीं भटकता जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है। यदि मनुष्य के ऊपर गुरु की कृपा हो जाए तो भोग और मोक्ष को माँ भगवती ही दे सकती है। जो गुरु दीक्षा देते हैं उनको प्रतिदिन 1000 गायत्री का जाप जपना चाहिए। मनुष्य की रक्षा की जिम्मेदारी किसको हो सकती है? जो जिस गुरु से दीक्षा लिया है। यदि गुरु ही तप न करे, गायत्री का जाप न करे, हमेशा राजनीति की बात करे और धन पशुओं और नेताओं के पीछे पड़ा रहे, सेवा करने वाले शिष्यों पर ध्यान ही ना दे, ऐसे गुरुओं से कभी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तपस्या हमेशा खाली पेट होनी चाहिए। सावन के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए। जो लोग शंकर जी को सावन में जल चढ़ाते हैं उनके लिए सावन भर निषेध है। जो लोग गुरु मंत्र नहीं लिए वो हमेशा शिव जी के मंत्र का जाप जपना चाहिए। राम नाम जब भी शंकर जी के मंदिर में जाएं, पूजा करने के लिए अपनी समस्या नंदी महाराज के कान में कहनी चाहिए, क्योंकि नंदी ही शंकर जी के पर्सनल मैनेजर हैं। शालिग्राम में शिवलिंग में, समुद्र में, पवित्र नदियों में सभी देवताओं का वास होता है। इस अवसर पर भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया। कई जिलों से आए सैकड़ों भक्तों ने गुरु महाराज जी से दीक्षा लिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मौजूद रहे। भजन कीर्तन के साथ भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। तो छठवार गुरु बनवे चाहे ना एक महाराज गलती हुई है। जब आप चमकने वाला व्यक्ति जो चमक रहा है, अब भाई माघ मेला में जिसके 6 करोड़ के वो लगते हैं पंडाल, तो कोई साधारण गुरु थोड़े। उनसे मिलने के लिए तो फिर आपको नहीं लगता कि आप साधारण रूप में जाएंगे। नहीं, 500 वाली गट्टी कम से कम 100 उठी रहेंगे। ठीक है, देखा हो गया। अब तो देखा एंट्री हो जाए, दर्शन करको बैठक भोजन कर। अब 100 रुपये हवा है, 500 रुपये हवा, लेकिन इस धरातल पर आपको ऐसे संत भी मिलेंगे जो मैंने व्यास की 3 पदा बताई थी, सत्य, शास्त्रों का बोध और समत्व, और चौथे नंबर पर है त्याग। दुनिया की स्वर्ण से लेकर के चांदी से लेकर हीरे जवाहरात और अरबों रुपए को जो अपने नेत्र से भी नहीं देखता। समह लोटास्त कंजरा, मिट्टी और सोने को एक भाव में तोलने वाला। अब हमको सब देकर जा रहे हैं, 1 घंटे के बाद नहीं रहेगा। तो समझ गए कि नहीं समझ गए? 1 घंटे के बाद नहीं रहने वाला, चाहे हमको कितना दे दीजिए। तो त्याग, लोभ पर टका नहीं है। व्यास के अंदर जो प्रवचन पद गद्दी पर बैठा है उसके अंदर परम त्याग चाहिए। नंबर 5, संसार की स्त्री सत्ता को मात्रवत भासने वाला, जननी समझा वह पर नारी, धन प्राव बिस्ते बिस भारी। ये 5 वस्तुएं गुरु के अंदर होनी चाहिए। गुरु तस्वीर भगवान की सकलम वरणम त्रिनेत्रम अर्धांबिके शमनिसं वपुराश्रयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। भैया आ जाइए, आगे करिए, हाँ आगे करिए। आप क्या
ये थोड़ा आप पूजा कर दीजिए आज। नाम क्या है आपका भैया? शुभम महाराज जी का एक फोटो देखा फोटो उधर गुरु जी, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। गुरु की महत्ता को सब सभी ने बताना है, क्या कहेंगे आप? गुरु की महत्ता इतनी बड़ी है कि हनुमान चालीसा जानते हैं ना? हनुमान चालीसा में जितने 40 दोहे लिखे गए हैं सब गुरु के वर्णन पर है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुट सुधार वंदन जो डायक पर जाएगा। लेकिन पूरे 40 दोहे में उन्होंने राम की चर्चा नहीं की। किसकी चर्चा की? हनुमान जी की। तो हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु, और गुरु के कारण तुलसीदास जी केवल भारतवर्ष में नहीं, आज पूरे विश्व में उनका साहित्य चल रहा है। 128 भाषाओं में कन्वर्ट हुआ। इसलिए गुरु का जो महत्व है उसका हम क्या वर्णन कर सकते हैं? यदि संपूर्ण समुद्रों की संपूर्ण समुद्रों के जल की स्याही बना ली जाए और कचलम सिंधु पात्र सुर तरोवर शाखायाम लेखनी पत्र वर्गे, यदि कल्प वृक्ष की समस्त कहानियों की कलम बना ली जाए और माता सरस्वती दिन रात लिखना प्रारंभ करें तो भी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनुष्य के अंदर का अंधकार लोग देखते नहीं कि हमारे अंदर क्या अंधकार है। अंदर का अंधकार जो है वो काम क्रोध लोभ मोह द्रोह देश के रूप में छिपा हुआ है। इस अज्ञानता को निकालने का काम केवल गुरु ही कर सकता है। इसलिए वो का अर्थ होता है अंधकार रूप प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ व्यक्ति को ले जाकर पटल पर व्याप्त कर दे उसे ही गुरु कहते हैं। और मैंने अगले वर्ष बताया था, अयोध्या की एक राजकुमार महाराज हरित के पुत्र के 18वें साल की कुंडली में लिखा था कि जैसे ही विवाह बैठेगा वैसे ही मर जाएगा। इसलिए उसका विवाह 28 सालों तक नहीं हुआ। हरित के लड़के का नाम है चंपू। रोहित के पुत्र हरित हैं। हरित ने 41,000 वर्षों तक शासन किया था। हरित के पुत्र चंपू जिनका विवाह नहीं हो रहा था, गुरु वशिष्ठ ने कहा महाराज विवाह बैठाइए। यदि गुरु वशिष्ठ हैं तो यमराज भी यहाँ चक्कर नहीं काट पाएगा। फिर हरित का विवाह बैठा, चंपू का विवाह बैठा। जैसे ही फेरी फिरने के लिए हुई वैसे ही यमराज स्वयं महेश पर आकर के काल दंड चक्र लेकर आ गए। गुरु वशिष्ठ ने अपना ब्रह्म दंड लगा दिया। यमराज अगर मंडप का अतिक्रमण किया, यमराज ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और ब्रह्म दंड को प्रणाम किया। यमराज वापस चले गए। वही महाराज हरित के पुत्र चंपू ने आर्यावर्त में 21,000 वर्षों तक शासन किया। ये किसका प्रभाव था? गुरु का प्रभाव था। यदि गुरु जीवन में है, जिसने जिसको भी गुरु बना लिया, ये नहीं कोई जरूरी है कि इसको गुरु बना लिया। हाँ, सोच समझ के बनाइए। हमारे पटल पर जानते हैं अयोध्या से कौशलेश सदन विद्या भास्कर वासुदेवाचार्य जी महाराज, डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज, समझने के लिए समझ रहे हैं, डॉक्टर श्रीधराचार्य जी महाराज, असरफी भवन, रामभद्राचार्य जी, हमारे राजेंद्र दास जी, और एक ही समय भारतवर्ष में सबसे बड़े संत निकले हैं प्रेमानंद जी महाराज। मंत्र तो नहीं देते लेकिन संत हैं। तो वो गुरु कोई भी हो, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखिए कि गुरु के द्वारा बताई गई बातों का मर्यादा से पालन करना जरूरी है। और जो बातें हमने बताई
अब देखिए हमारे वेदपति जी तिवारी पूरे अपने प्रोफेसर परिवार से आए हुए हैं, पूरे परिवार से, सबको भाई को बड़ी धाता से, सब बड़े विद्वान हैं, सबको बहुत बहुत सम्मान है। देखिए लोग परखते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं हनुमान जी की तरह, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता है जोधा, देव बसावन मंदिर माही अति विचित्र कह जात सोना ही। तो खोजते 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 कोई न कोई गुरु मिल जाता है। खोजना चाहिए, ये नहीं कि हिंदुस्तान भेड़िया भसान दस्ते चले जाइए। एक जने आए कह महाराज हम गुरु बदलना चाहिए था, उनका कस कह महाराज एक जने गुरु चक्र सुदर्शन गांव, और ये विद्वानों का गांव है। मैं नमन इस मिट्टी का करूं, इसलिए शायद कि मैं बचपन से सुनते आया हूं कि ये गांव विद्वानों का है। बहुत सारे विद्वान इस गांव में पैदा हुए, और मैं अगर दावा करूं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई गिरस्थ संत जगत गुरु अगर हुआ है तो इसी ऊर्जावान मिट्टी चक्र सुदर्शन पुरी की ये देन है। तब गुरुजी इस संपूर्ण भारत में, और मैं अगर समझ लूं कि कोई प्रांत ऐसा हो भारतवर्ष का जहां आपकी कथा और अपना धर्म ध्वजा लेकर के आप पारायण हो, इसलिए मैं इस ग्राम सभा की तरफ से आप सबको नमन करता हूं। गुरुजी को बार बार मैं इस ग्राम सभा की मिट्टी से और बधाई अभिनंदन गुरुजी को देता हूं। अभी कथा होनी है गुरुजी, 5 तारीख सुबह 19, अभी आप लोग आएंगे। 19 तारीख से गुरुजी की कथा आपके हरिहर धाम कुंदौरा महादेव पर होना है। आप जो कथा गुरुजी की सुनते हैं, अभी बहुत सारे लोग हमको बताए कि भैया हम तो गुरुजी की यूट्यूब पर हमेशा सुनत है, क्यों गाजीपुर से आवा था, क्यों बलिया से आवा था, क्यों कानपुर से आवा था, क्यों भी नागपुर से रात में लोग भक्त आए। गुरुजी मैं सभी को नमन करूं, वंदन करूं। हो सकता है कि इस कार्यक्रम में आने से आपको कोई परेशानी हुई हो, यहाँ पर आपको भोजन सामग्री या कोई दिक्कत हुई हो, तो मैं व्यासपीठ के तरफ से गुरुजी के तरफ से मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ का, क्योंकि कल इस पुनीत पावन पर्व श्रावण का प्रथम दिन होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की, बोले सब भक्तों की। ये पुनीत पावन पर्व गुरु पूर्णिमा, इस शुभ अवसर पर आप सभी को इस ग्राम सभा चक्र सुदर्शन पुरी से और व्यासपीठ से नमन है, वंदन है, अभिनंदन है, और गुरुजी के व्यासपीठ से आप सभी को आशीर्वाद है। कैलाश पर्वत पर विराजमान भूत भावन भगवान शंकर के समान व्यासपीठ पर बैठे परम पूज्य गुरुदेव जी, जगत गुरु रामानुजाचार्य 1008 श्री हरिप्रपन्नाचार्य जी महाराज जी, सीता सती सावित्री गंगा जमुना जैसी पवित्र हमारी माताएं बहनें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे हमारे भैया बंधु, भगवान गणेश के समान नन्हे मुन्ने बच्चे, तथा राजा परीक्षित की तरह कथा सुन रहे मुख्य जजमान सब, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी जो गुरुजी के भी गुरुजी हैं, पंडित अशोक शुक्ल जी महाराज जी, आप सभी का मैं हरिहर धाम कुंदौरा महादेव से एक अदना सा झाड़ू बहरू करने वाला व्यक्ति आप सबके कमलों चरणों का प्रणाम करता है, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोलने को कुछ है नहीं, आज मन बहुत प्रसन्न है, इसलिए कि गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है। गुरु को हमारे जीवन में कितना आवश्यकता पड़ती है हर व्यक्ति जानता है, इसको कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि गुरु हाथ
पकड़ लेंगे तो दिव्य बनाकर छोड़ेंगे। गुरु की कृपा हो गई तो हमें भव्य बना करके छोड़ेंगे। गुरु की गुरुता पर, गुरु की गुरुता पर चिंतित ना संदेह करो। गुरु अगर मिट्टी के भी होंगे तो एकलव्य बना करके छोड़ेंगे, एकलव्य बना करके छोड़ेंगे। हम इस व्यासपीठ की तरफ से, मां शक्तिपीठ की तरफ से हमारे क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को जो दूर दराज से यहाँ आए, हम सभी का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। फूलपुर से हमारे काका श्री लक्ष्मी, ये देखिए हमारे काका श्री जी फूलपुर से अभी कह रहे थे गुरुजी कि अब इस बार जो हम फूलपुर में कार्यक्रम कराएंगे तो ऐतिहासिक कार्यक्रम कराएंगे। जो राजन जी महाराज जी की कथा हुई थी, जो उसमें जो पंडाल लगे थे, वो पंडाल हम ले आकर करेंगे। भाई काका जी को आप लोग तालियां बजा करके स्वागत अभिनंदन कर दीजिए। मैं बहुत ज्यादा बातें न करके अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जितने भी भक्त आए हैं, गुरु जी ने जो बात कही, गुरु महान नहीं होता, महान तो आप लोग हैं। अगर गुरु के ऊपर थोड़ा सा विश्वास है आप लोगों को, अगर आप लोगों को मंत्र गुरु जी ने दिया है, विश्वास पूर्वक अगर आप लोगों ने मंत्र लिया है, तो मैं दावा करता हूं कि ये मंत्र आपका निरर्थक नहीं जाएगा। अगर संशय किसी भी प्रकार की आप करेंगे तो वो जाने, आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन मैं गुरु जी के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं, जब तक धरा पर सुरसरी आकर सदा बहती रहे, जब तक गगन में सूर्य सच की लालिमा लचती रहे, जब तक न सागर शुष्क हो, ये संसार क्रम चलता रहे, तब तक गुरु जी आपका यश कीर्ति इस संसार में फैलती रहे, इस संसार में फैलती रहे। इस सभी भक्तों का ये आशीर्वाद नहीं, मन की बात है गुरु जी, मन का आशीर्वाद है। आप देते होंगे आशीर्वाद सबको, लेकिन भक्तों का भी आशीर्वाद और भक्तों के मन की बात भी लगती है गुरु जी। मैं अपनी बात को यहीं विराम दूं, बहुत ज्यादा समय हो गया है, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं। एक छोटी सी बात अगर आप लोगों को है, इतने सारे लोग बैठे हैं, गुरुजी यहीं से प्रश्न किया, किसी गुरुजी ने एक प्रश्न किया कि बताओ लोहा महंगा है कि चांदी महंगा है? ज्ञान की बात सुनिए, गुरुजी ने अक्सर अपनी जुबान से बात कहते थे। प्रश्न किया कि लोहा महंगा है कि चांदी महंगा है, तो हर व्यक्ति कह देगा, हमसे भी पूछा जाएगा तो हम भी कह देंगे कि चांदी महंगा है, लोहा क्या है। सारे लोग एक स्वर में बोले कि नहीं, चांदी महंगी है, चांदी महंगी है गुरुजी। गुरुजी की निगाह बड़ी कोने में बैठे हुए एक व्यक्ति के, जो न कुछ बोल रहा है न कुछ सुन रहा है, जैसे गुरुजी ने उस बालक को बुलाया और पूछा कि सारे लोग तो बता दिए कि चांदी महंगी है, आप क्यों नहीं बोले? तो बालक बोलता है कि मैं क्या कहूं गुरुजी, सारे लोग जब कह चुके हैं तो मैं क्या कहूं। कहने बताइए, तुम भी अपनी बात बताइए, क्या महंगा है? तो कहता है कि नहीं गुरुजी, लोहा महंगा है। अद्भुत बात। गुरुजी ने पूछा कि बताओ क्यों लोहा महंगा है? तो कहता है कि जो जिस वस्तु में संभावनाएं होती हैं वो महंगा होता है। तो कहें लोहा में कौन संभावनाएं हैं? कहें चांदी तो गहने बना दिया जाएगा और वही दाम का बिक जाता है गुरुजी, लेकिन लोहा अगर पारस से संबंध हो जाए लोहे का तो वो सोना बन जाता है, वो सोना बन जाता है। तो सोना क्या है, गुरु की चमक से लोहा भी तरसाएगा। सोना क्या है, गुरु की चमक से हीरा भी शर्माएगा,
जिस पत्थर को छू लें गुरुजी वो पारस बन जाएगा, वो पारस बन जाएगा। आप लोगों को सोना बनाने गुरुजी यहाँ पर नहीं बुलाए हैं। आप लोग न सोना बनने आए हैं, आप लोग तो पारस बनने आए हैं। क्योंकि अगर आप लोग जिनको छू लें, आप लोग जिनकी गुरुजी की बात बता दें, गुरुजी वाला मंत्र किसी को दे दें तो सोना बन जाएगा साहब। इसलिए नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं और एक बार पुनः हर हर महादेव का जयकारा हो जाए। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की। ये ग्राम सभा जहां आप लोग आए हैं, हम क्या हुई है महाराज बादीगर लगा है, ठीक थे भाई। तुम का भाई इतना बड़ा गुरु कहे तो ही छठवार गुरु बनवे चाहे ना। महाराज गलती हुई है। जब आप चमकने वाला व्यक्ति जो चमक रहा है, अब भाई माघ मेला में जिसके 6 करोड़ के वो लगते हैं पंडाल, तो कोई साधारण गुरु थोड़े। उनसे मिलने के लिए तो फिर आपको नहीं लगता कि आप साधारण रूप में जाएंगे। यही 500 वाली गट्टी कम से कम 100 उठी रहेगी। हाँ ठीक है, देखा हो गया। अब तो देखा एंट्री हो जाए, दर्शन करो, बैठक भोजन करो। अब 100 रुपया हवा है, 500 रुपया नहीं, 100। लेकिन इस धरातल पर आपको ऐसे संत भी मिलेंगे जो मैंने व्यास की 3 पदार्थ बताई थी, सत्य, शास्त्रों का बोध और समत्व, और चौथे नंबर पर है त्याग। दुनिया के स्वर्ण से लेकर के चांदी से लेकर हीरे जवाहरात और अरबों रुपए को जो अपने नेत्र से भी नहीं देखता। समह लोटास्त कंचना, मिट्टी और सोने को एक भाव में तोलने वाला। अब हमको सब देकर जा रहे हैं, 1 घंटे के बाद नहीं रहेगा। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? 1 घंटे के बाद नहीं रहने वाला, चाहे हमको कितना दे दीजिए। तो त्याग, लोभ पर टिका नहीं है। व्यास के अंदर जो प्रवचन पद गद्दी पर बैठा है, उसके अंदर परम त्याग चाहिए। नंबर 5, संसार की स्त्री सत्ता को मात्रवत भासने वाला, जननी समझा वह पर नारी, धन प्राव विस्ते विष भारी। ये 5 वस्तुएं गुरु के अंदर होनी चाहिए। बहुत तस्वीर भगवान की। देखिए हमारे हरियाणा और हमारे गाजीपुर बलिया से श्री मिश्रा जी, इंडिया न्यूज पूरे दिल्ली से पूरा सीधा प्रसारण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद हमारे सुनील जी। और अब हम चाहेंगे हमारे हरिहर धाम कुंदौरा महादेव से वहाँ के अध्यक्ष श्री जवाहर लाल जी, जो हरिहर धाम कुंदौरा महादेव एक ऐसे धाम को बनवाया जो हमारे उत्तर प्रदेश के पटल परिसीमा नंबर 1 के मंदिर है, वहाँ पर महादेव विराजमान है। हम चाहेंगे कि 2 शब्द अपना आशीर्वाद से जरूर दें। इसके बाद सभी लोग, प्रसाद तैयार हो चुका है और सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। और जिन्हें मिलना होगा तो हम मंडप में बैठ रहे हैं, अपना ज़्यादा समय न देंगे, 2-2 मिनट अपना समय देकर के कितने बने? अरे
आज में काज करते हो